कांग्रेस के संगठन विस्तार अभियान में बाघमारा पहुंचे विधायक उमाशंकर अकेला। कोयलांचल में रघुवर और ढुल्लू राज का खात्मा हुआ है और उसका सबूत है कोल डंपों में स्वतंत्र रूप से कोयला उठाव होना। ये बातें कही पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो और बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने। इस बीच एक बड़ी बात यह भी रही कि ढुल्लू महतो के समर्थक मौलिडी पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला भाई के आवास में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही है। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस नेताओं का भी जुटान देखने को मिला। प्रेस को संबोधन में केंद्र के भाजपा सरकार पर कोरोना काल को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो पर भड़ास निकालते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार में ढुल्लू महतो गायब हो चुके हैं। बहरहाल भाजपा के अच्छे दिन आम जनों को दिखाई दे या ना दे, पर यह तो तय है कि झारखंड के हेमंत सरकार में ढुल्लू महतो के अच्छे दिन फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। आज की जो वर्तमान हालत है कि संगठन के विस्तार के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। पूरे राज्य में संगठन के विस्तार के सवाल पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसी की कड़ी में एक कड़ी यह भी है। अकेला जी भी यहाँ आए हुए हैं सहयोग के लिए कि भाई धनबाद में भी संगठन बढ़ना चाहिए। धनबाद में भी हम लोगों का जो मेंबरशिप बढ़ना चाहिए, अभी मेंबरशिप अभियान चल रहा है। तो संगठन का विस्तार और राज्य की जो परिस्थिति थी रघुवर के कार्यकाल में, यहाँ जो गुंडा राज था, उस गुंडा राज के खात्मा में सहयोग करने के लिए राज्य में अमन चैन हो, शांति हो, बेरोजगारों को रोजगार हो और यहाँ के किसानों को भी राहत मिले और खेत में पानी हो। यह जो है कांग्रेस का जो नारा है कि हर बेरोजगार को हम लोग रोजगार देंगे, हर खेत में पानी देंगे और कोई बेरोजगार यहाँ नहीं रहेगा। इसी संकल्प को लेकर हम लोग घूम रहे हैं। पूरे राज्य में ये प्रयास चल रहा है। सिर्फ आपके धनबाद में ये शुरू हुआ है, अभी कोरोना का मामला चल रहा है, इसलिए धीमी गति से चल रहा है। लेकिन जैसे कोरोना खत्म होगा ये तीव्र गति से ये कार्यक्रम चलना शुरू हो जाएगा और हम लोग पूरे तेज गति से संगठन का विस्तार करेंगे। आज के दिन में हम अकेला जी का पुनः स्वागत और धन्यवाद देते हैं कि ये आए यहाँ के लोगों को ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शक्ति देने के लिए। आज आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कोयला उठना शुरू हो गया। जिस कोयला में एक अधिकार था, उसका सबसे बड़ा पूंजी उसका वही था कोयला। अब कोयला तो उठाना शुरू हो गया। मैंने नारा दिया था कि मजदूरों को जो 2000 रुपये दे रहा, मैंने कहा था 10,000 रुपये देना होगा। सब साइडिंग में 10,000 करके पेमेंट शुरू हो गया कोयला का लोडिंग मजदूरों को। दूसरा मैंने नारा दिया था कोयला ओपन टू ऑल, कोई भी आदमी डीओ लगाएगा कोयला उठाएगा। तो अब उठना शुरू हो गया है, इसलिए उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और ये जो नौजवान जो टकटकी ला कर देख रहे थे कि हमको रोजगार मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उस कोयला के रोजगार में हम नौजवानों को हम आमंत्रित करते हैं कि सभी नौजवान लग जाएं। और यहाँ जो 5 साल तक एक अधिकार जो चला, रघुवर का अधिकार, ढुल्लू का अधिकार नहीं। आज तो ढुल्लू है, किस बिल में घुसा हुआ है, कहाँ नहीं निकलता है। हिम्मत है तो निकले, उसको औकात पता चल जाएगा। अब तो रघुवर का एक अधिकार चल रहा था, वो रघुवर गए तो एक अधिकार गया। इसलिए यहाँ के नौजवानों का समय आया है। धनबाद में मैं अपने मित्रों से मिलने आया हूँ, अपने साथियों से मिलने आया हूँ और संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से मैं एक विधायक, साधारण विधायक होने के नाते मैं आज यहाँ आया हूँ। तो कोयलांचल में जो पहले से जो बीजेपी की सरकार में जो गुंडागर्दी चल रही थी, हम लोग उस पर काफ़ी गंभीर हैं और हमारी सरकार ये चाहती है कि गुंडागर्दी पूरे झारखंड में खत्म हो। और जो गुंडागर्दी लगता है धनबाद में जो पहले से था, अब हमारी सरकार बनने के बाद में सारे गुंडे को गुंडागर्दी समाप्त करने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। हमारी सरकार चाहती है कि हमेशा गुंडागर्दी समाप्त हो। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे भारत को कोरोना के नाम पर झोंक देने का काम किया उन्होंने, यदि जो उनके गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति होती तो जैसे WHO ने कहा था कि कोरोना आ गया है, सभी जो हमारे जिस राज्य के हमारे मजदूर साथी हैं, ये प्रवासी साथी हैं, वो अपने अपने स्टेट में अपने अपने घरों में चले जाएं। उसकी व्यवस्था उनको करनी चाहिए थी, जिन्होंने किया नहीं। भारत के प्रधानमंत्री देश बेचने के कारगार पर वो आ चुके हैं।
रेलवे को बेच दिया, यानी कि BSNL को बेच दिया, FCIG को बेच दिया, कोल को बेच दिया, तेल बेच दिया, सारे यानी कि जो हमारा यहाँ आज लगता है कि 45% से 50% मिनरल हमारे देश में है और हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे नौजवानों को यानी कि रोजगार नहीं मिलने के कारण से बाहर हमारे जा रहे हैं। ये इसलिए हम लोग निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव में ये जो धनबाद लोकसभा का सीट है, हम लोग उसकी तैयारी आज करने आए हैं। ये धनबाद में हम लोग 24 का चुनाव जो वहाँ होगा, गठबंधन की जो भी दल के सरकार टिकट मिलेगा, हम लोग यहाँ से यानी कि एनडीए की जो मंशा है उसको पूरा नहीं होने देंगे। अभी से हम लोग संगठन तैयारी कर रहे हैं। 24 की तैयारी हमारी है। जलेसर भाई हमारे लीडर्स हैं, यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं। इनके निर्देशानुसार यहाँ के तमाम लोगों को हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनिए और कोयलांचल में जो गुंडागर्दी पहले रघुवर की सरकार में है, उस गुंडागर्दी को